हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 2020 6 नवंबर के शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 2022 का भी एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपका भी एग्ज़ाम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जरूर देख के जाएं। इससे आपको आइडियाज़ लगते हैं कि आप किस टाइप का पैटर्न से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर कह रही हूँ कि एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, जरूर लगा के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट को TSAET लिखा गया है तो उसी भाषा में आइटम्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। STATE इसको लिखा गया है TSAET। ठीक है, तो यानी कि S को इंटरचेंज कर दिया और A को वहीं पोजीशन पे रखा और इसकी पोजीशन को भी इंटरचेंज कर दिया। तो इसी तरह हम आइटम्स को क्या लिख सकते हैं, चेंज कर दीजिए। T यहाँ आ जाएगा, I यहाँ हो जाएगा, E अपनी जगह रहेगा और S यहाँ आ जाएगा और M इधर चला जाएगा। तो TIESM, TIESM। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में दाईं ओर दर्पण रखने पर प्राप्त सही दर्पण का प्रतिबिंब चुनें। तो ध्यान से देखिएगा, तो दाईं ओर दर्पण रखना है। ठीक है, रख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये डायग्राम। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला पलट जाएगा यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा और जो डार्क है हमारा ये इधर चलेगा। बाकी ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में आपका कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। देख सकते हैं, मैंने बताया कि दर्पण रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे जो खाली स्थान है उसे भरना है। देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या भरे। ध्यान से देखिएगा, हमें बस स्टार्टिंग के वर्ड देखने हैं। बस देखिए CR-P है ना। अब हम यहाँ पे क्या भरें, TTPC। देखिए दो चीज़ दिख रहा है, T आ रहा है। ठीक है, P तो नहीं भर, P भी भर सकते हैं लेकिन पहले ऑप्शन हम T चूज़ करते हैं। CRTP मान लीजिए हमने भर दिया। ठीक है, फिर P के बाद क्या भरेंगे, अगर हमने ये T लिया है तो P के बाद अगर मेरा फिर C गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, R गया और फिर क्या है, T है। तो क्या दिख रहा है, CRT बना, फिर P, CRT बना, तो क्या फिर बनेगा P, फिर क्या बनेगा CRT, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ राइट आंसर। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए कि 68, 67, क्वेश्चन मार्क 65, 72 और 63 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 67 में अगर हम -2 कर देंगे तो 65 आ जाएगा और 65 में अगर हम -2 कर देंगे तो 63 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 68 में +2 कर देंगे तो 70 आ जाएगा और 70 में हम +2 कर देंगे तो 72 आ जाएगा। यानी कि ये सीरीज बैठ रहा है, तो क्या हमें भरना होगा, 70 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, EHQ को हम VSJ कहे हैं तो FCO को क्या कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो E का उल्टा होता है वो V होता है, यानी कि बस हमें अपोजिट नंबर लिखना है। H का अपोजिट S, Q का अपोजिट J, इसी तरह F का अपोजिट U हो जाएगा, C का अपोजिट X हो जाएगा, O का अपोजिट L हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, TALLER को इतना लिख सकते हैं तो BENIGN को क्या लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, TALLER किस तरीके से इसको लिखा है। T का नंबर क्या होता है, 20। ठीक है, लेकिन A का नंबर 1 होता है, लेकिन यहाँ 1 नहीं 26 है, यानी कि A का अपोजिट Z होता है, Z का नंबर क्या होता है, 26। ठीक है, L का नंबर क्या होता है, 12, फिर L का नंबर क्या होता है, 12 और E का नंबर देखिए होता है 5, लेकिन 5 ना लिख के इसने लिखा है 22, यानी कि E का अपोजिट V और V का नंबर होता है 22 और R का नंबर होता है 18। ठीक है, यानी 20, 26, 12, 12, 22, 18 यही नंबर है। इसी तरीके से हमें BENIGN को बनाना है। तो ध्यान से देखिएगा, B का क्या होता है, 2 और E का क्या होता है, अपोजिट क्या हो जाएगा, V और V का नंबर क्या होता है, 22, यानी कि ये सही है। फिर क्या है, N क्या होता है, 14 नंबर पे आता है। ठीक, सिंपली सीधा रखना है। फिर क्या है हमारा I का अपोजिट क्या हो जाएगा, R और R कितने नंबर पे आता है, 18। फिर क्या है हमारा G और G का नंबर क्या है, सिंपली 7। फिर क्या है हमारा N, यानी कि एक सीधा एक अपोजिट, एक सीधा एक अपोजिट, यही चल रहा है। फिर N का नंबर क्या हो जाता है हमारा, 14। ठीक है, बस यही करना था।
n 2 बार है तो n का हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। 14 पहले भी था, फिर 14 किया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अपोजिट नहीं लगा, याद रखिए। जैसे l का क्या किया था, 12 किया था, इसी तरह n का क्या होगा, 14 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ACTOR को BBSPQ लिखा गया है, तो नेट्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पहले तो देख लीजिए ACTOR को क्या किया है, BBSPQ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ना एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग लगाया। जैसे वॉवल किसे कहते हैं, तो आपको पता है AEIOU, ठीक है। और कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी सारे अल्फ़ाबेट, ठीक। तो वॉवल में देखिए +1 किया है, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें -1, कॉन्सोनेंट में -1, वॉवल है तो +1, ठीक है, और कॉन्सोनेंट है तो -1। इसी तरह हमको इसमें करना है। देखिए n क्या है, कॉन्सोनेंट है तो -1 करना है, तो -1 करेंगे, यानी कि n से पहले क्या आ जाएगा, m, ठीक। ई है, ई क्या है, वॉवल है, तो वॉवल में +1 करना है, तो f, देखिए 2 बार ई है तो 2 बार f आ जाएगा। डी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, डी में -1 करना है, यानी कि c आ जाएगा। और एस क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में भी -1 करना है, यानी कि r आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है कि समीकरण में संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 16 - 4 + 2 × 15 भागे 5 बराबर 29 है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमें 5 से भाग दे देंगे तो आएगा हमारा कितना, 3 आएगा, ठीक है। तो कहीं से लग रहा है कि 29 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि हमको जो भी चेंजेस करना है ना भाग वाले में ही करना है। तो 2 ऑप्शन तो कट कर दीजिए, ठीक। बचा क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को फटाफट रख के चेक कर लीजिए, इतना तो कैलकुलेशन फास्ट आता है। चलिए मैं इसी को देख के बता देती हूँ कि 16 - 4, ठीक है। तो हमें ये वाला रखते हैं, माइनस की जगह हम भाग बना देते हैं, ठीक। +2 × 15, और भाग की जगह हमें क्या बनाना है, माइनस बनाना है। यही इसका मतलब होता है, प्लस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस करके देखिए। तो बोर्ड मास आपको पता है, बोर्ड मास रूल से ही ये सॉल्व होगा, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन करिए तो 4 आएगा, +2, और क्या है फिर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 आएगा और -5, ठीक है। फिर क्या करना है, एडिशन, यानी कि क्या हो जाएगा, 34 - 5, घटा दीजिए, 34 में से 5 गया 9, 29, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि LINE को PMRI लिख सकते हैं, तो WORK को क्या लिखेंगे, तो बना लीजिए किस तरीके से इसमें किया है। PMRI, देखिए L में क्या जोड़ेंगे, P आ जाएगा, तो आपको पता है +3, ठीक है। I में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो आपको पता है +3। N में क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो आपको पता है +3। ई में क्या जोड़ेंगे कि आई आ जाएगा, में भी हमें +3 करना है, यानी कि सब में 3 छोड़कर अगला जो नंबर होगा वही लगाना है। तो वर्क में क्या है, डब्लू में 3 छोड़िए, यानी कि 3 छोड़ेंगे तो डब्लू है, एक्स छोड़ेंगे, वाई छोड़ेंगे, जेड छोड़ेंगे, ये तीनों छूट गया, तो फिर से स्टार्ट होगा ए, तो यानी कि ए आएगा। ओ है, ओ में 3 छोड़िए, MNO, पी छोड़िए, क्यू छोड़िए, आर छोड़िए, तो एस आएगा, ठीक है। फिर आर, तो आर में 3 छोड़िए, आर तो है ही है, एस छोड़िए, टी छोड़िए, यू छोड़िए, तो वी आएगा। और के में 3 छोड़िए तो के छोड़ दीजिए, LMN 3 छोड़ दिए, फिर ओ आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है फ्रैक्चर हड्डी से संबंधित है, तो उसी प्रकार एक्जिमा किससे संबंधित हो, सिंपल क्वेश्चन है, त्वचा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों का सही क्रम दर्शाता है, जिसे क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में होने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इसको करते कैसे है। जैसे सब में देखिए पहले कॉमन क्या है, तो कहेंगे PA कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में जाइए कि कौन सा अल्फ़ाबेट में पहले आता है, यानी कि देखिए इसमें S है, S है, R, I और I है, तो R आता है कि S आता है कि I आता है पहले, तो आप सबको पता है कि पहले I आता है। फिर चौथे वर्ड में जाइए, R, S, T और D, क्या आता है चौथे में, तो आप कहेंगे कि D आता है। अब D के बाद क्या आएगा, तो आपको पता है कि फिर R आएगा, ठीक है। उस मतलब कि ये नहीं कि डी के जस्ट बाद आता है, मतलब कि अल्फ़ाबेट में डी के बाद जो सबसे पहला नंबर होगा वो आर का होगा। फिर क्या होगा हमारा, TPQRST, फिर PQR, फिर ऑप्शन 3 में भी आ रहा है, ये क्या हो गया ऑप्शन 5, फिर ये ऑप्शन 4, और फिर ये ऑप्शन 3 में भी आर है चौथे नंबर पे, ठीक है। फिर उसके बाद आर के बाद क्या आता है, एस आता है, तो एस देखिए चौथे नंबर पर ऊपर वाले में टी है, यानी कि 2 वाला होगा, तो एस किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में। फिर क्या आएगा हमारा टी, यानी कि ऑप्शन नंबर फिर 1 आ जाएगा, यानी कि क्या होगा 5 4 3 2 1, यही इसका क्रम बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि कथन है सभी धागे सुई हैं। मान लीजिए
ये क्या है हमारा धागा। जो सभी धागे हैं वो क्या है, सुई है। ठीक है, कुछ सुई ब्रश है, यानी कि इसमें से कुछ जो सुई है वो ब्रश है। ठीक, लेकिन कह रहा है कि सभी सुई कप बोर्ड है, लेकिन जो सभी सुई है वो क्या है, कप बोर्ड है। अब निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ ब्रश कप बोर्ड है, तो क्या कुछ ब्रश कप बोर्ड आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ कुछ तो पार्ट है इसमें ब्रश का, तो यानी कि ये तो सही है। सभी धागे कप बोर्ड है, क्या सभी धागे कप बोर्ड हैं, तो हाँ ये भी सही है। सभी ब्रश धागे हैं, नहीं, ब्रश का कुछ पार्ट सुई है और कप बोर्ड है, लेकिन सभी ब्रश धागे नहीं है। यानी कि इसका जो निष्कर्ष हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि कुछ ब्रश कप बोर्ड है और कुछ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है, बस देखना है। इसमें देखिए जो डार्क भरा हुआ है वो ऊपर है, फिर कहाँ आता है, बीच में आता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो फिर इसी सीरीज में कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। यानी कि अब हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा बीच में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ये बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई हेडफोन एडॉप्टर नहीं है, यानी कि ये जो हेडफोन है और ये एडॉप्टर है नहीं है। ठीक, फिर कह रहा है कि सभी मोबाइल एडॉप्टर है, जो सभी मोबाइल है, यानी कि मोबाइल बना लीजिए, जो सभी मोबाइल है वो क्या है, एडॉप्टर है। ठीक, तो निष्कर्ष कह रहे हैं कि कोई एडॉप्टर हेडफोन नहीं है, कोई एडॉप्टर हेडफोन नहीं है। क्या सही बात है, हाँ भाई, जब कोई एडॉप्टर हेडफोन नहीं है तो खुद ही कहा था। ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है। कोई मोबाइल फ़ोन हेडफोन नहीं है, कोई मोबाइल क्या हेडफोन नहीं है, तो ये भी तो सही बात है। जब कोई एडॉप्टर ही हेडफोन नहीं है और सारे मोबाइल फ़ोन कहाँ एडॉप्टर में जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ZKRV को VNV कह सकते हैं, तो OSC के बाद क्या आएगा, यानी कि ZKR और BNV। ध्यान से देखिएगा, Z में एक छोड़कर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा B, K में अगर हम 2 छोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा N, और R में अगर हम 3 छोड़ के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा V। इसी तरीके से OSC में देखते हैं, O में हमें एक छोड़ के लिखना है, यानी कि O के बाद क्या आता है P छोड़ के लिखिए, क्या हो जाएगा हमारा Q। हमारा H में देखिए 2 छोड़ना है, यानी कि I J छोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा K। और फिर है C में हमें 3 छोड़ना है, यानी कि D E F छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा G, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड भाषा में स्ट्राइक को इतना लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में मेचर को क्या लिख सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस का STRIKE, आपको पता है एस का क्या नंबर होता है, अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा याद कर लीजिए, EO T। ठीक है, 5 10 15 20 25, यह याद करिए ताकि इसके आसपास का नंबर आप याद कर लेंगे। ठीक है, PQRST होता है, ST, यानी कि T का अगर 20 होता है तो यस पक्का 19 होगा, तो इसका 19 है। ठीक, T का क्या बताया 20, R 18, I देखिए EFGHI यानी कि 9 हो जाएगा, और K तो 9I हो गया, तो JK यानी 11 हो जाएगा, और E आपको पता है 5 है। ठीक है, तो हमें नंबर क्या आ रहा है 38, यानी कि समझ में आ रहा है कि इसका डबल कर दीजिए तो 38 हो जाएगा। 20 का डबल 40 हो जाएगा, 18 का डबल 36, 9 का डबल 18, 11 का डबल 22 और 5 का डबल 10, यानी कि सब नंबर का क्या क्या है डबल क्या है। इसी तरह मेजर का बनाइए, M का क्या होता है 13, 13 का डबल क्या हो जाएगा 26, फिर A का डबल 1, यानी कि 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, और फिर T का डबल क्या हो जाएगा, T क्या होता है हमारा 20, 20 का डबल 40। ठीक है, फिर उसके बाद U क्या हो जाता है हमारा 21, 21 का डबल 42, उसके बाद R क्या होता है 18, 18 का डबल 36, और उसके बाद E क्या होता है 5 का डबल 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ विकल्प का चयन करें जिनमें निम्न शब्दों का तार्किक क्रम विन्यास दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, यानी कि ऑप्शन 5। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, परीक्षा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, परीक्षा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। फिर परीक्षा देने के बाद हम आते हैं तो मिलाते हैं अपना कि कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन सही हुआ है, कौन कौन सा गलत हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर हमारा रिजल्ट आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर रिजल्ट आता है तो फिर हम मिलान करते हैं, यानी कि फिर से पुनर्मिलान करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5 2 3 1 4, तो किस में है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में वर्ल्ड को 72 और राइट को 75 लिखा जाता है तो उसी भाषा में गर्ल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, WORLD, वर्ल्ड को 72 लिखा जाता है, यानी कि W है, W कौन सा नंबर होता है, जैसे इजोटी, याद रखिए इजोटी। देखिए टी क्या है 20, PQRST, U भी W यानी 21 22, ये इसका क्या होता है हमारा 23, ठीक है। O क्या है हमारा 15, R क्या है 18, L क्या हो जाएगा हमारा 12 और D क्या है हमारा 4, ठीक है। तो इनको जोड़ी, अभी देखिए दे रहा है 72, यानी कि कुछ तो साइज इसमें जोड़ा होगा, तो 3 5 8 8 8 16 17 18 18 4 22 का 2 2 1 3 4 5 5 2 7, यानी कि इनको आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। गर्ल्स का G का क्या होता है, हमारा क्या होता है 7 7 7 लिखिए। I का क्या हो जाता है 9, R का 18 और L का क्या हो जाता है 12 और S का क्या हो जाएगा हमारा 19। तो इनको आपस में जोड़िए, 9 7 16 18 12 30 और 19, यानी कि 9 6 15 का 5 कैरी 1 3 1 4 1 5 और 1 6, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 65 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस प्रकार कार ड्राइवर से संबंधित है तो उसी प्रकार हवाई जहाज किससे संबंधित है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पायलट से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी रिक्त स्थान भरना है। फिर हमने बोला कि सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड लीजिए, जैसे देखिए E-Q है ना, तो हम मान लीजिए देखिए 3 में R है तो सबसे ज़्यादा चांसेस R की लग रही है, तो हम R भर के देखते हैं, तो URQ हो गया, ठीक है। बगल में फिर क्या भरा है Z, फिर C है, ठीक है। फिर देखिए U कहाँ से रिपीट हो रहा है, फिर C के बाद क्या भराएगा N, फिर देखिए U आ गया, फिर U के बाद R है यानी कि पक्का Q भराएगा, तो Q। फिर क्या है देखिए Z, तो Z के बाद क्या आएगा, तो C भरेगा, फिर N, इसी तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर हो जाएगा। बस स्टार्टिंग का देखना रहता है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सप्लाई को QVTZMQ लिख सकते हैं तो FORSCES को क्या लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, SUPPLY में क्या लॉजिक लगा के QVTZMQ लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, PQRST यानी कि +1 और PQ डायरेक्ट +1, ठीक है, और UV यहाँ पे +1, इसी तरह PQ, P के बाद Q, YZ और LM, यानी कि इस तरीके से किया है, ठीक है। तो ये हम इसमें फोर्स में लगा लेते हैं, FORCES, ठीक है। तो फोर्स में F के बाद इधर करिए, EFGRSOP CDSTEF, यानी कि SPGTFD ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रियंका की शादी दिलीप के पिता से हुई है, ये है ब्लड रिलेशन से। ध्यान से देखिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी होता है, बस अगर आप थोड़ा सा पकड़ लिए ना तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, शादी दिलीप के पिता से हुई है, गायत्री नितेश की बेटी है, केतन गायत्री के इकलौते भाई दिलीप का बेटा है, केतन का नितेश से क्या संबंध है। देखिए बहुत ईजी है, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन हम तोड़ तोड़ के करेंगे, देखिएगा आंसर अपने आप आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रियंका की शादी दिलीप के पिता से हुई है, यानी कि जो प्रियंका है, प्रियंका की शादी मान लीजिए कोई एक्स पर्सन से हुई है और वो जो दिलीप के पिता है, ठीक है, यानी कि जो दिलीप है कि माँ कौन हुई, प्रियंका हुई, ठीक है। अब कह रहा है गायत्री नितेश की बेटी है, जो गायत्री है वो नितेश की बेटी है, ध्यान से समझिएगा, गायत्री नितेश की बेटी है। केतन गायत्री के इकलौते भाई दिलीप का बेटा है, जो केतन है गायत्री का इकलौता भाई दिलीप, यानी कि इसका क्या हुआ भाई बहन, यानी कि प्रियंका जो और एक्स है इनके बेटे और एक बेटी, यानी कि दिलीप और गायत्री हैं। और जो केतन है गायत्री के इकलौते भाई दिलीप का बेटा, यानी कि इसका बेटा कौन है, केतन है, यानी कि समझ रहे कि इसका बेटा यानी कि प्रियंका के बेटे का बेटा कौन है, केतन है। तो केतन का नितेश के साथ क्या संबंध है ये पूछ रहा है। नितेश की बेटी है, यानी कि जो हमारा एक्स था जिन्हें हमें नहीं पता था वो नितेश ही तो है, इसका प्रियंका का पति है, ठीक है। तो इसका क्या संबंध हो जाएगा, तो अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दादा पोता नहीं दिया है तो हम दादा लगाएंगे कि पोता लगाएंगे। देखिएगा जिससे पूछा नितेश से तो से में कौन आता है,
पोता, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा पोता। समझ में आया? नहीं समझ में, एक बार फिर से समझा देते हैं। प्रियंका की शादी दिलीप के पिता से। हमें नहीं पता कि यहाँ पे दिलीप का पिता कौन है, कोई नाम नहीं दिया, ठीक है, बस इतना समझ में आ रहा है कि दिलीप की माँ प्रियंका है। फिर कह रहा है कि जो गायत्री है नीतेश की बेटी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि केतन गायत्री के इकलौते भाई, जो केतन है गायत्री का इकलौता भाई कौन है? दिलीप ही तो होगा, दिलीप का बेटा है। जो केतन है वो इकलौते भाई दिलीप का बेटा है, ठीक है। तो इसका इकलौता भाई यानी कि प्रियंका के 2 बच्चे हो गए, दिलीप और गायत्री। और जो बोल रहे जो गायत्री अगर इनकी बेटी हुई तो यही तो इसका पिता हुआ, तो एन ही तो यानी कि नितेश ही तो इसके पिता हुए, तभी तो इनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो यही हो गया हमारा। समझ में आ रहा है कि नितेश क्या हो जाएगा? उसका दादा, और केतन क्या हो जाएगा? पोता। क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है 20 का 440, तो 15 का क्या होगा, ठीक है। देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है, और 20 का डबल कर दीजिए, क्या होगा? 40, तो जोड़ दीजिए, तो 440 लिख सकते हैं। इसी तरह 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225, और 15 का डबल 30, जोड़ दीजिए, तो 255, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा में LEARN को इतना लिखा गया है, वर्ड को इतना लिखा गया है, तो प्रोसीड को कितना लिखा जाएगा? LEARN, ठीक है। यानी L क्या होता है? L का अल्फ़ाबेट नंबर बताइए। 12। E का क्या होता है? 5। A 1। R का क्या होता है? 18। और N का क्या होता है? 14, ठीक है। तो अब इसमें कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। इनको आपस में जोड़िए, इन नंबरों को, जो 2 डिजिट के नंबर हैं उनको आपस में जोड़िए। क्या हो जाएगा? 2 1 3। जो 1 डिजिट नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, ये क्या हो जाएंगे? 8 1 9, और ये क्या हो जाएंगे? 1 और 4 5, यानी कि देखिए 35 195 बन गया, ठीक है। इसी तरह प्रोसीड P का क्या होता है? 16, तो 16 का आपस में जोड़ के क्या हो जाएगा? 6 और 7, ठीक। फिर क्या होता है? R का क्या होता है? 18, 18 का 8 1 9, ठीक। फिर उसके बाद O का क्या होता है? O का क्या होता है? 15, तो 15 का क्या हो जाएगा? 5 और 1 6, ठीक है। फिर उसके बाद C क्या होता है हमारा? 3, तो 3 का 3 ही रहेगा। फिर E का 5 और 5 रहेगा ही, और D मतलब 4, तो यानी कि ऑप्शन C इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, A + B का अर्थ है A B का भाई है, A × B का अर्थ है A B का पिता है, A * B का अर्थ है A B की माँ है। तो हमें बताना है O + M × J + T * D का D दिया है, तो T का M से क्या संबंध है हमें ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, O + M है, ठीक है, यानी कि प्लस कहता है कि जो A है B का भाई, यानी कि जो BO होगा वो भाई होगा किसका? M का होगा। अभी M का हमें वो मेल या फीमेल नहीं पता है, ठीक है। तो फिर M × J, यानी कि क्रॉस कहता है कि A B का पिता है, यानी कि ये पिता है, तो समझ में आ गया कि ये क्या है? मेल है, ठीक है, और इसका पिता है। अभी हमको तो कोई इसका मेल नहीं पता, J का नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है। फिर कहता है कि प्लस में आ जाइए A B का भाई, यानी कि J भाई है, यानी कि ये समझ में आ गया कि ये क्या है? मेल है, ठीक है, और T का भाई है, ठीक। इसके बाद स्टार कहता है कि A B की माँ है, यानी कि जो T है माँ होगी, यानी कि ये फीमेल होगी, किसकी माँ होगी? D की माँ होगी। तो इसका भाई JT, यानी कि J और D में क्या हो जाएगा? मामा भांजे का संबंध हो जाएगा, ठीक है, B की माँ है, ठीक। तो इसमें देख लीजिए कि O और M में क्या संबंध है, तो O और जो M है वो भाई भाई हैं, ठीक। फिर और M और J में क्या संबंध है? जो M का बेटा क्या है? J है, M पिता है ना J का, ठीक है। और J और T में क्या संबंध है? J T का भाई है, ठीक, और T क्या है? फीमेल है, तो ये भाई बहन हुए, ठीक है। तो मतलब इसका बेटा और बेटी हो गया M का, ठीक। फिर क्या है? T और D का मतलब क्या है? T D की माँ है, T जो है D की माँ है, D की माँ यानी कि इसकी माँ है, समझ में आया। तो हमसे पूछा T और M से क्या संबंध है। देखिए T जो M है, M का बेटा कौन है? J, तो ये इसका हो जाएगा, इसमें इसकी बहन ही तो है T, तो क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। तो ऑप्शन C इज राइट आंसर। अब यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो प्लस है A B का भाई है, क्रॉस A B का पिता है, स्टार A B की माँ है। तो देखिए O + M में चलिए, O और M में चलिए, तो क्या है? O क्या है? भाई है, किसका? M का है। अभी हमें M का फीमेल मेल नहीं पता है। क्रॉस में जाते हैं M × J में, तो M जो है वो पिता बन जाता है, यानी कि J का पिता है, J का पिता, ठीक है।
जे का पिता है। अब जे का हमें मेल या फीमेल नहीं पता, जे प्लस टी यानी कि जे भाई है टी का। अब टी का हमें मेल या फीमेल नहीं पता, टी क्या फिर कह रहा है टी स्टार डी, स्टार का मतलब टी माँ है डी की। तो अब समझ में आ गया, जे की बहन कौन टी, एम का बेटा कौन जे, और बेटी कौन टी। तो हमसे पूछ रहा टी और एम में क्या संबंध है, तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा, बेटी का संबंध है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।